हेलो। देख बुढ़िया, मेरी बात सुन। कौन बोल रहा है? कौन वॉन छोड़, तेरी बेटी की बड़ी शानदार तस्वीरें मेरे पास हैं, जिसके इश्तेहार पूरे शहर में लगने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कल तुझे फिर कॉल करूंगा इसी वक्त, तेरी बेटी की तस्वीरें वायरल होने के बाद। हेलो। अलीना, 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 मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। कहीं बीपी तो नहीं लो हो रहा? आप इधर आइए, आप अंदर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं एक सिप ले लें प्लीज। अलीना बेटा, मैंने कहा ना, मेरा जी नहीं चाह रहा, मैं बाद में पी लूंगी। रख दे मेरी बच्ची, मैं बाद में पी लूंगी। माँ क्या हो गया? अच्छा, आपका बीपी ऐसे इतना शूट कैसे कर गया? इतने टाइम से सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब बीपी भी ठीक था, आपकी तबीयत भी ठीक थी, लेकिन आज अचानक क्या हुआ ऐसा? परेशानी वाली बात तो है। तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हें किसी का फोन तो नहीं आया? फोन नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया। माँ सब खैरियत है? क्या हुआ है? नहीं, खैरियत नहीं है। मुझे किसी बंदे का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, और वो ये तस्वीरें पूरे शहर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा अलीना, ये कैसी तस्वीरें हैं? अम्मा कुछ भी नहीं, आप परेशान मत हो। अभी डॉक्टर साहब कह के गए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। इतनी मुश्किलों से आपकी तबीयत संभली है, और किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है मेरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्या चाह रहा है वो? तुम मुझसे जानती हो? माँ मैं कैसे जान सकती हूँ? और ये जो भी मसला है ना, मैं इसका हल निकालती हूँ। भैया से बात करती हूँ मैं। आप टेंशन ना लें अम्मा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी अभी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ खिलाई हैं ना, आपको नींद आ जाएगी, आप रेस्ट करें प्लीज़। और परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे किसी बंदे का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारी तस्वीरें हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अलीना, ये कैसी तस्वीरें हैं? और वो ये तस्वीरें पूरे शहर में। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्या चाह रहा है वो? हेलो। हेलो मंसूर, कहाँ हो तुम? घर में हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनना।
तुमने ना एहसन को कॉल करनी है और बोलना है कि तुम्हारा अलीना से चक्कर चल रहा है। ओ भाई, अब क्या करवाना चाह रही हो तुम मुझसे? यार वो सब तुम छोड़ो ना, जैसे कह रही हूँ वैसा करो। और वैसे भी अगर तुम मेरा काम करोगे तो फिर मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगी। और अगर वो कोई प्रूफ वगैरह मांगे तो आप कह देना कि मेरे पास है, मैं कर लूंगी बंदोबस्त। हेलो जी। आपका खादिम। जी मैंने पहचाना नहीं आपको। लेकिन आपकी अलीना तो खादिम को बड़े अच्छे तरीके से पहचानती है। साफ साफ बात करो, कहना क्या चाहते हो तुम? और ये बार बार अलीना का क्यों नाम ले रही हो? जनाब, मेरी मोहब्बत तो आप ले उड़े और मैं उसका नाम भी ना लूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा मैं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मेरा और अलीना का कॉलेज के जमाने से इश्क चल रहा है। पहले वो अली साहब बीच में आ गए, अब आप हक जमाए बैठे। ये तो गलत बात है ना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ दें सरकार, शौक से तोड़े। हमारा काम तो उंगलियों पे है, बस कुछ कीज प्रेस की, फिर उसके बाद आपकी अलीना और हमारे इश्क के चर्चे पूरे शहर में मशहूर होंगे। जस्ट शट अप। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अलीना के दरमियान से हट जाएं। तो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। मैं कहता हूं अगर अब तुमने अलीना का नाम भी लिया ना तो। अरे क्या बात कर दी आपने? नहीं लेता ना, कभी नहीं लूंगा। बस आप मेरा एक काम कर दें, मेरे और अलीना के दरमियान से निकल जाए। कल मेरे ऑफिस आ जाना, वरना दोबारा मुझे फोन मत करना तुम। सही बात है, जब बात फोन पे हो सकती है तो ऑफिस आने की क्या जरूरत है? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मिलने चला जाए, ताकि तुम सीधा मुझे पुलिस के हवाले कर दो। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरा और अलीना का कॉलेज के जमाने से इश्क चल रहा है। पहले वो अली साहब बीच में आ गए, अब आप हक जमाए बैठे। ये तो गलत बात है ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अलीना के दरमियान से हट जाएं। तो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। तुमने हर हद क्रॉस कर लिया है ना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। लेकिन मैंने किया क्या है शहजाद? आप क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर इतना? मैंने तुम्हें उस शख्स के साथ दोबारा देखा रेस्टोरेंट के बाहर। मुझे देखा है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है शहजाद। मैं तो कहीं पे भी नहीं गई किसी के भी साथ। मुझे गलतफहमी हो रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस लोफर लफंगे के साथ। आप क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है मैं कहीं नहीं गई, किसी के साथ नहीं थी, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो? तुम उस शख्स के साथ रेस्टोरेंट के बाहर नहीं खड़ी हुई थी, सेल्फीज खिंचवा रही थी? हाय अल्लाह, लो कर लो बात। आप पहले सेल्फीज बोल देते तो मुझे पहले याद आ जाता। आपको वहां कोई लड़की नहीं दिखाई दी? मेरी दोस्त नहीं दिखाई दी आपको?
बस लड़के ही दिखाई देते हैं आपको तो हर जगह। या राइट, वही होगी ना दोस्त, उसकी बहन। हाँ नहीं, उसकी बहन नहीं, इस बार उसकी बीवी थी अक्सा। उसकी बीवी भी मेरी दोस्त है ना। मुझसे झूठ मत बोलो, सिर्फ तुम थी वहां पर और दूसरी कोई लड़की नहीं थी। अच्छा मैं समझ गई। तो फिर आप उस वक्त आए होंगे जब उसको ना कॉल आई थी। उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई, उसने मुझे कहा मैं साइड पे जा रही हूँ सुनने के लिए, जरा मेरे हस्बैंड के साथ खड़ी हो जाओ। अब क्या मैं उसके शौहर को छोड़ के चले जाती वहां से? हद करते हैं आप। मुझे दुनिया भर की आवारा लड़की बना दिया आपने फौरन से। वैसे तो वहां कोई औरत मौजूद नहीं थी। चलो मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन आज के बाद से अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस शख्स के साथ देखा ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा, समझी? तो एक्सक्यूज मी, मतलब मैं अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ दूं? भाई हमारा पूरा ग्रुप है, मेरी दोस्तें हैं, उनके हस्बैंड्स भी आते हैं, ऑलमोस्ट सबकी शादियां हो चुकी हैं। मैं उनको ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरा शौहर शकी मिजाज है, इसलिए अपने शौहरों को तुम लोग घर पे छोड़ के आया करो। इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, दैट्स इट। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियों को दोस्त बनाया हुआ है तुमने। मेरे दोस्तें खराब है, मैं खराब हूँ, मेरी दोस्तें खराब है, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरा पास्ट खराब है, बस मुझ में ही सारे कीड़े हैं। असल में ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है जब से मैंने आपसे शादी की है, ये बातें सुन सुन के। चीखो मत है ना, आराम से बात करो, कीप इट लो। चीखूंगी मैं, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि आप मेरे साथ नाजायज करते हैं। एक तो खुद आप मुझे कहीं लेके नहीं जाते, और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं चले जाती हूँ तो इस कदर पाबंदियां लगाते हैं आप मेरे ऊपर। अब तुम बात को बढ़ा रही हो। मैं बात नहीं बढ़ा रही, बात बढ़ाने का शौक ना आपको और आपकी बहन को है। वेट राइट देयर, मेरी आप ही को बीच में मत लेकर आओ। कैसी औरत हो तुम? मैं शौहर हूं तुम्हारा, मेरी जिंदगी को चीरन बनाकर रख दिया तुमने। लिसन है ना, मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत बनाना तुम। लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, घर से बाहर मत जाया करो। तो लगा देना मुझ पे ताले, बंद करके रखा करे मुझे कैद में, हथकड़ियां लगा दे, मेरे ना पांवों में बेड़ियां डाल दे। बल्कि एक काम करें, जब आप जाते हैं ना तो ये जो दरवाजा है ना ये ब्लॉक करके जाया करें। जो शकी मर्द होते हैं ना उनकी तरह मुझे घर में बंद करके जाया करें आप भी। वक्त आने पर यह भी कर दूंगा मैं। के साथ क्या मसला है हिना के साथ? क्यों चिल्ला रही है वो इस तरह? उसे मालूम नहीं है कि हमारे घर में सर्वेंट्स हैं, वो क्या सोचेंगे कि हम लोग इस तरह लड़ते हैं? पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया इस लड़की ने। क्या करूं अभी? समझ में नहीं आ रहा कि इस औरत को कैसे समझाऊं। सुनने को तैयार ही नहीं है कोई बात। अब क्या कह रही है? अब क्या मसला है उसके साथ? उसकी वजह से ना तुम मुस्तकिल दवाइयों पे आ गए हो। दवाइयां तो बहुत दूर की बात है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है।
मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। पता नहीं ना जाने कैसे दोस्त हैं उसके, सरेआम मिलती है उनसे, होटलिंग करती है और कुछ समझाओ तो चीखती है मुझ पर। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बात तो अफसोस की है, और एक्चुअली शहजाद मुझे तुमसे यही बात कहनी थी। तुम्हारे जाते ही ना वो निकल जाती है दोस्तों के साथ घूमने, और पता है 10 बजे वापस आती है रात में। ड्राइवर के साथ जाती है, ड्राइवर को एक जगह छोड़ती है और दोस्तों की गाड़ियों में घूमना फिरना शुरू कर देती है। ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं है। इससे बेहतर ये है कि तुम एक ही दफा फैसला कर लो। ऑनेस्टली मुझे तो वो पहले ही पसंद नहीं थी, लेकिन तुम ही वजह थे कि उससे शादी करनी है। अब तुमने देख लिया क्या हुआ तुम्हारे साथ। ठीक कह रही हैं आप आपे। पहले ही सोच समझकर फैसला कर लिया होता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। एक लापरवाह औरत मसले खराब कर देती है। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची